रामायण में विशेष रूप से 4 धर्म बतलाए। कितने धर्म बोलो ना? 4 धर्म। कौन कौन से? जो राम जी का जो धर्म बतलाया है वो सबसे छोटा बतलाया। क्या बतलाया? और सबसे ज्यादा चर्चा किसकी होती है? राम की। राम जी का जो धर्म है वो केवल सुंदर है। क्या है? सुंदर। और लक्ष्मण जी का धर्म राम जी से ऊपर बताया, बोले वो अति सुंदर है। भरत जी का धर्म लक्ष्मण से भी ऊपर बतलाया, बोले वो विशेष है। क्या है? विशेष। और सबसे बड़ा धर्म यदि रामायण में किसी का बताया है तो वो है शत्रुघ्न जी महाराज का, बोले वो अति विशेष धर्म है। 4 धर्म है, सुंदर, अति सुंदर, विशेष और अति विशेष। अब राम जी बता, आप तो कहोगे पूरी रामचरित्र उन्हीं पर आधारित है और उन्हीं की कथा हम लोग सुनते हैं, तो उनका धर्म इतना छोटा क्यों? बोले बस राम जी ने क्या किया? बोले पिता की आज्ञा का पालन किया। क्या किया? बोलो ना। पिता की आज्ञा का। दशरथ जी ने आदेश दिया कि बेटा वन चले जाओ, और राम जी ने अपने पिता की आज्ञा मानी और वन के लिए चले गए। पर भैया लक्ष्मण जी को नहीं कहा था कि आप वन चले जाओ। लक्ष्मण जी को तो नहीं कहा, और लक्ष्मण जी को रोका भी बहुत। राम जी ने भी मना किया कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अरे पिता ने मुझे आज्ञा दी है, तुम यहाँ का राजपाट देखो, भरत भैया का राज तिलक हो जाएगा, तुम उनके नीचे रहकर तुम सेवा करो जनता की। पर नहीं, लक्ष्मण ने कह दिया जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, कि जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। काको नाम पतितो पावनो जग, काको नाम पतित पावनो जग, कावत दीन प्यारे। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। लक्ष्मण जी ने रोते हुए कहा कि भैया, बोले जहां पर मेरे राम है वहीं मेरी अयोध्या है। मैं अगर राम नहीं होंगे तो मैं अयोध्या में रहकर भी क्या करूंगा? बोले जहां राम जाएंगे वहीं ये लक्ष्मण भी जाएगा। इसलिए लक्ष्मण जी का जो धर्म है ना वो अति सुंदर है। क्या है? अति सुंदर। भरत जी महाराज का धर्म क्यों विशेष बतलाया? बोले राजा रामचंद्र भगवान चले गए, लक्ष्मण भैया भी चले गए, सीता मैया भी चले गई। भरत जी को राज तिलक होना है, पर भरत जी ने उस राज तिलक को स्वीकार नहीं किया। नहीं किया ना? अच्छा, आजकल का कोई भाई होता तो क्या स्वीकार नहीं करता? वो तो पहले स्वीकार करता। वो कहता कि रामचंद्र जी चले गए, अच्छा ही हुआ, मेरे जीवन का कांटा निकल गया, मैं पहले ही राजगद्दी पर बैठ जाऊंगा। पर धन्य है वो भरत जैसा भैया, धन्य है वो राम जैसा भाई। हर घर में राम जैसा भाई होना चाहिए, हर घर में भरत जैसा भाई होना चाहिए। पर बोले जब ही वो हो सकता है जब राम के गुण राम जैसे हों। हैं? बड़ा भाई के गुण थोड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जैसे होंगे, तभी तो भरत के गुण भरत जैसे हो पाएंगे। और राम ही खतरनाक होगा तो भरत क्या करेगा अकेला? बोलना पड़ेगा, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। भरत जी ने चित्रकूट में जाकर भैया से कहा कि तुम वापस चलो, और रोते हुए शब्दों में कहा। राम जी भरत जी की बात मानकर वापस भी आने लगे, पर उन्होंने इशारा किया कि नहीं भरत, मैं केवल अपने लिए नहीं जा रहा हूं, पिता की आज्ञा पाने के लिए। दंड कारण वन में न जाने कितने संत, न जाने कितने भक्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। समझ गए भरत? आंखों में आंसू लिए भरत भाई की खड़ाओं को लेकर सर पर चल दिए। भरत जी महाराज राज सिंहासन पर खड़ाओं को स्थापित कर दिया, और खुद अयोध्या के बाहर एक कुटिया में रहकर राम 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 राम, कि जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो,
हमें राम प्यारे हमें राम दे दो, हमें राम प्यारे हमें राम दे दो। बोले पूरा जीवन निकल गया भरत जी महाराज के आंखों से आंसू बंद नहीं हुए भैया के लिए। सिंहासन पर बैठे नहीं, रोते रहे मेरे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। इसलिए इनका धर्म विशेष बतलाया गया। और शत्रुघ्न जी महाराज का धर्म अति विशेष इसलिए बतलाया गया, बोले ना राम रहे, राम चले गए वन को, लक्ष्मण चले गए वन को, भरत भैया ने सिंहासन को नहीं संभाला, एक कुटिया बनाकर रहने लगे। अब बचे कौन? बोले शत्रुघ्न जी महाराज। अगर शत्रुघ्न जी महाराज भी यही सोच लेते कि राम नहीं रहे, राम चले गए हैं, लक्ष्मण चले गए हैं, भरत भैया भी नहीं संभाल रहे, मैं भी नहीं संभालूंगा, तो उस अयोध्या का 14 वर्ष तक क्या होता। पर शत्रुघ्न जी महाराज के मन में कितना पीड़ा है। पर कभी कभी क्योंकि जब से राम गए ना, तब से कोई सुकून में नहीं है, सब दुखी है, सब रो रहे हैं। तो शत्रुघ्न जी महाराज क्या करते? बोले कभी कौशल्या के राम बन जाते हैं, कभी केकई के लिए भरत बन जाते हैं अपने मैया के लिए। कभी कहते हैं मैया मैं तुम्हारा राम हूं, अरे मेरे तरफ देखो, अरे मैया मैं तुम्हारा भरत हूं, मेरे तरफ देखो। कभी सुमित्रा के पास पहुंच जाते, मैं तुम्हारा लक्ष्मण हूं, मुझे देखो ना, अरे क्यों रोती हो, अरे मैं तो हूं तुम्हारे लिए। ऐसे माताओं का मन लगाते हैं, ऐसे अयोध्या का मन लगाते हैं। जब राम जी चले गए, लक्ष्मण जी चले गए, तो लोगों ने काम करना बंद कर दिया। सड़कों पर न जाने कितना कचरा जमा हो गया, न जाने कितनी बड़ी बड़ी घास फूस वहां पर प्रकट हो गई। पर शत्रुघ्न जी महाराज जाते, सब मुंह लटकाए बैठे रहते, कोई काम नहीं करता दरबार में, कोई राजपाट नहीं संभालता, कोई नगर की व्यवस्था को नहीं संभालता। तब शत्रुघ्न जी महाराज जाकर बताते हैं भैया एक दिन जब राम आएंगे तो क्या तुम उनको ऐसा ही सब दिखाओगे? अरे वो 14 वर्ष के बाद आएंगे, तुम 14 वर्ष पहले ऐसी अयोध्या को संभारो, ऐसी अयोध्या को सजा दो, जब राम आए तो उनको भी लगे कि अयोध्या अयोध्या नहीं, अयोध्या राममयी ही हो चुकी है। भैया बोलना पड़ेगा, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए शत्रुघ्न जी महाराज का जो धर्म है ना, वो अति विशेष है। कौन सा धर्म है? अति विशेष।